ओणम का पर्व और राजा महाबली की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान और शक्तिशाली असुर राजा थे जिनका नाम महाबली था। वे भक्त प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। भले ही वे एक असुर कुल में पैदा हुए थे, उनका दिल बहुत ही दयालु, दानी और धार्मिक था। उनके राज्य में कोई भी भूखा या प्यासा नहीं रहता था। सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। उनकी दयालुता की चर्चा चारों ओर इतनी फैल गई थी कि लोग उन्हें प्यार से मावेली कहने लगे थे। वे दान देने में बहुत उदार थे, लेकिन हमेशा सोच समझकर और न्यायपूर्ण तरीके से ही दान करते थे। महाबली के शासन में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में शांति और संतुलन था। लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, देवता डरने लगे। स्वर्ग के राजा इंद्र को ये डर सताने लगा कि महाबली की महानता के कारण कहीं उनकी सत्ता खत्म न हो जाए। इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अपनी चिंता बताई। भगवान विष्णु, जो महाबली की भक्ति और सच्चाई को जानते थे, मुस्कुराए। उन्होंने महाबली की परीक्षा लेने और देवताओं का डर दूर करने का फैसला किया। उन्होंने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वामन अवतार में प्रकट हुए। वामन सीधे महाबली के यज्ञशाला में पहुंचे, जहां महाबली एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे। महाबली ने उस छोटे से ब्राह्मण को देखकर कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरे यज्ञ में आए, मुझे बताइए मैं आपको क्या दूं। वामन ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया, मुझे बस आपके 3 पग भूमि चाहिए ताकि मैं उसमें रह सकूं। महाबली हैरान होकर बोले, सिर्फ 3 पग भूमि? मैं आपको हाथी, घोड़े, सोना चांदी या पूरा राज्य भी दे सकता हूं। आप इतना कम क्यों मांग रहे हैं? वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। मुझे 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने महाबली को चेतावनी दी, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। अगर आपने ये दान दे दिया तो आप सब कुछ खो देंगे। लेकिन महाबली अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, अगर किसी ब्राह्मण ने मेरे दरवाजे पर आकर कुछ मांगा है तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, चाहे वो कोई भी हो। महाबली ने जल से संकल्प लिया और 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। वचन देते ही वामन का रूप बड़ा होने लगा। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उनका एक पैर पृथ्वी पर था, दूसरा पैर आसमान में और उनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड समा गया। वामन ने अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी और दूसरे पग से पूरा आकाश और स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरे पग से के लिए कोई जगह नहीं बची। वामन ने पूछा, राजन, मेरे तीसरे पग के लिए कहाँ जगह है? महाबली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान विष्णु महाबली की भक्ति और दानशीलता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उन्होंने महाबली को ये वरदान भी दिया कि वे हर साल अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं। महाबली की इसी दानशीलता, भक्ति और सत्यनिष्ठा को याद करते हुए हर साल ओणम का पर्व मनाया जाता है। विशेष रूप से केरल और दक्षिण भारत में लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, जिन्हें पुक्कलम कहते हैं। वे नए कपड़े पहनते हैं और घरों में स्वादिष्ट पकवान तैयार करते हैं, जिसे ओणम साध्या कहते हैं। इसमें केले के पत्ते पर चावल, सांभर, अवियल, थोरन और पायसम जैसे कई व्यंजन परोसे जाते हैं। ओणम के दौरान नौका दौड़, वल्लम कली, कथकली नृत्य और कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये त्योहार सिर्फ फसल का उत्सव नहीं है, बल्कि उस समय की याद दिलाता है जब महाबली का न्यायपूर्ण और खुशहाल शासन था। आज भी केरल में लोग कहते हैं, मावेली नाडु वन्निदुम कालम, जिसका मतलब है कि जब राजा महाबली का शासन था तब सभी समान और खुश थे। ओणम हमें सिखाता है कि दान, धर्म और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और दुनिया में खुशी और संतुलन आता है। ये त्योहार राजा महाबली की महानता और उनकी भक्ति का प्रतीक है।